हेलो गाइस, सो हैप्पी दशहरा। तो आज है दशहरा और दशहरे वाले दिन मैं चल दी हूँ बाबू को लेके अपने घर। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा त्योहार के दिन और ये जा रही है अपने घर। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि मेरे यहाँ पर त्योहार मतलब ससुराल में दशहरा नहीं होता है, तो इसलिए तो पतिदेव को बहुत सारी मीठी गोलियाँ देने के बाद और बहुत ज़्यादा उच्चू पुच्चू करने के बाद मेरे पतिदेव जो है मान गए। और फाइनली उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है तुम जा सकती हो। तो मैंने ली बस और मैं फटाफट से पहुंच गई अपने घर और मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए। और सबसे पहले रास्ते में ही मुझे आ गई इतनी सॉरी वाली खुशबू, क्योंकि मेरा नाक हो गया शादी के बाद बड़ा, तो वही मुझे आ गई थी खुशबू। हमारे यहाँ के जो सबसे फेमस वाले समोसे थे देवी मंदिर के यहाँ के, वो वाले समोसे मुझे पसंद है। तो वो मुझे नहीं, हमारे यहाँ के सभी लोगों को पसंद है, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो वो मैंने ले लिए थे। उसके बाद आए हम घर, 10 मिनट हमें बैठे हुई थी वहाँ पे, फटाफट से आ गई मेरी छोटे वाली बहन भी। और बाबू देख के हो गया सब बहुत ज़्यादा खुश। और चाय वाय पीते हुए ही हम एकदम से लग गए तुरंत ही पूजा में। तो भाई मुझे तो याद नहीं है लेकिन छोटी बहन की हुई है अभी शादी, 1 साल ही हुए हैं, तो इसको याद था। तो इसने फटाफट से बना दिया रावण, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये वाला जो दशहरा पूजन होता है तो वो नहीं होता है, तो ससुराल में नहीं होता, मायके में ही होता है, और हमने यहीं पे ही देखा है। तो इसे याद है, तो यही बनाती थी काफ़ी टाइम से। तो इसने फटाफट से ये बनाया और छोटे वाले भाई ने, पापा ने, हमने दोनों बहनों ने मिलकर फटाफट से की पूजा। मम्मी लग रही थी खाने में और मम्मी ने बनाया खाना। और यार सच में बहुत ज़्यादा दिल से ना एक खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाली, क्योंकि होता है ना मतलब पहले वाले जब अपने मायके ससुराल में भी रहते हैं तो पहले वाले त्यौहार याद आते हैं। उसके बाद हमने पूजा वूजा करी और पूजा वूजा करने के बाद हम तुरंत चले गए खेड़े पर। और यार हमारे यहाँ का जो ये खेड़ा है ना, सबने सुना भी होगा, तो भगवानपुर, हमारे यहाँ का जो भगवानपुर का खेड़ा है यार, वो इतना अच्छा हो गया। अब लगती है मेरे भाई की, छोटे वाले की ड्यूटी, जो हम पूजा करते हैं घर में, पूजा करने के बाद नोरते, जलेबी, मिठाई, खील, पतासे, ये सब जो है खेड़े पर पूज कर आते हैं। और एक पानी का लोटा। सबसे पहले जब हम छोटे थे तो पहले बड़े वाली बहन जाती थी अकेली, फिर मैं बड़ी हो गई, उसके साथ मैं जाने लगी, फिर छोटी बहन और मैं जाने लगे, फिर मेरी शादी हो गई तो फिर वो छोटे वाली बहन जाने लगी, और अब ये जाने लग गया। उससे पहले छोटे वाला भाई जाता था। तो यहाँ पे जो ये मंदिर थे, छोटे छोटे से ये थान बने हुए थे। और इन बच्चों को देख के ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आई कि यार ये जो है, जिस तरीके से ये दोनों बहनें आई थी, तो उसी तरीके से ना कभी मैं और मेरी बड़े वाली बहन भी ऐसे ही जाते थे। जैसे ही पूजा होती थी फटाफट से भाग लेते थे एकदम से थाली लेकर। ये दोनों बहनें ना पूजा कर रही थी, इनको देख के ना मुझे कसम से अपनी बड़ी बहन की और अपनी याद आ रही थी। मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी शक्ल भी दिखाई, जो कि इतनी अच्छी नहीं हो रखी थी, पर यह है कि अपने यहाँ पे जाने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रखी थी। तो ये है हमारे यहाँ की छोटी माड़ी, जो कि बड़ी है, और वो है दूसरी ब्लू वाली बड़ी माड़ी, जो कि छोटी है। तो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, हमें भी ऐसे लगता था कि छोटी माड़ी बड़ी है और बड़ी माड़ी जो है छोटी है। तो उसके बाद मिल गया मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, उसने मेरे से थोड़ी सी हाय हेलो की और हाय हेलो करने के बाद मैं आ गई अपने घर को। और घर आने के बाद जो है यार इतना सुकून मिल रहा था ना, मतलब कसम से यार मैं बता भी नहीं सकती। तो हमारे यहाँ पे जो मेला भरता है, ये वाला एरिया बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ये हरिद्वार जाते टाइम इमली गढ़। उसके बाद जो जो सामान मैं मेरी बहन के लिए या मम्मी के लिए लेके गए थे तो वो हमने दिखाया। तो यहाँ पे खैर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो 2-3 महीने पहले मतलब रक्षाबंधन पे मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि मेरे लिए कुछ लेके आना है, तो मेरे लिए एक पर्स लेके आना। तो मैं वो लेके गई थी, खैर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही थी अपने भाई का टिक्का। तो भाई आजकल मॉडल दुनिया है, तो मैंने सब मॉडल वाला ये टिक्का लगाया अपना सिंदूर का। उसके जेब में ना एक टॉफ़ी पड़ी हुई थी, वही मैंने बोला, मैंने कहा चल इससे मुंह मीठा कर ले। और यहाँ पे ये नोट रखे, क्योंकि वो ना मार्केट जा रहा था और हमें अभी भी भाई अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी छोटी वाली बहन बोलने लगी कि भई अगर पापा जी ने देखा तो फिर वो बोल लेंगे कि अब तक भी मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, कि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया और तुम लोगों ने टिक्का नहीं किया। तो इस वजह से फिर मैंने डरते डराते फटाफट से ऐसे उसका टिक्का किया। और यहाँ पे थोड़ी देर हम बाहर गेट पे खड़े हो गए थे, तो छोटे छोटे से बच्चे जो है साइकिल चला रहे थे, तो मैंने बोला यार मैं भी चलाऊंगी। तो खैर उन बच्चों ने मुझे दी साइकिल और मैं साइकिल जो है चला रही थी। फिर मैंने बच्चों को भी बिठाया और बिठाने के बाद जो है साइकिल को चलाया। तो ये वाली जो मामी जी आई हुई थी, तो इन्होंने मुझे देखा, तो वो देख के मुझे बोलने लगी कि मैं सोच रही इतनी दूर से देख के कि यार ये किसकी लड़की आई हुई है इतनी छोटी सी, कि अब देख के लगा कि अच्छा ये तो काकी है।
तो उसके बाद हम गए रामलीला घूमने के लिए शाम के 4:30-5 बजे। तो यहाँ पे दशहरा पूजन मतलब चल रहा था, तो यहाँ पे जो है रावण दहन होने वाला था। तो मैं खींच रही थी फ़ोटो वोटो, वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी छोटे वाली बहन खड़ी हुई थी, उसके हस्बैंड खड़े हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि ये लो भाई एप्पल का फ़ोन। तो भाई मैंने कहा कि भाई हमारा फ़ोन भी किसी फुक के फ़ोन से कम थोड़ी है, और अभी तो वैसे भी न्यू है। तो यहाँ पे जो दूसरे वाले साइड रामलीला होती है वहाँ गए हम। और ये है हमारे यहाँ का मनोकामना देवी मंदिर। अगर आप लोग भगवानपुर से हो तो भाई भगवानपुर में सबने सुना ही होगा, भगवानपुर का ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बड़ा वाला मंदिर है मनोकामना देवी मंदिर। इसमें ऐसे बोलते हैं कि मनोकामनाएं जो होती हैं सबकी वो पूरी होती है। और मंदिर के अंदर में ही जाके पीछे जो है तहसील बनी हुई है, वहीं तहसील में ही जो है मेला भरता है। बचपन से ही मतलब हम देखते आ रहे हैं, वहाँ पे गए हम लोग। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जो है ख़रीदारी करी। तहसील भगवानपुर ये लिखा भी हुआ है। तो हम लोगों ने थोड़ी सी जो है ख़रीदारी करी, शॉपिंग वॉपिंग करी। और यहाँ पे होता है मैं वीडियो वगैरह बनाती ना, तो मेरी बहन मुझे बार बार बीच बीच में बोल रही थी कि तू खो मत जाना। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खो रही हूँ, ये मेरा ही घर है। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं खो भी गई ना तो भाई मैं मिल जाऊँगी। बाबू आया घर, बाबू ढोल लेके आया था। कुछ समझ में नहीं आता यार, महंगे इतने होते हैं मेले में सारे ही सामान वगैरह। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार क्या खाना है। तो मैंने कहा भाई, मैंने डिमांड रखी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है अपनी ससुराल में अपने पति को बोलती हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पर वो बोलता है कि घर पे ही लेके आएंगे। तो वो बाहर नहीं जाते, उन्हें बाहर जाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो मज़ा नहीं आता। तो हम लोग चले गए थे, मैं, बाबू, अक्षय जी, तन्नू। हम 2 पिज़्ज़ा जो है वहीं पे खा के आए थे। और एक पिज़्ज़ा जो है मैंने घर लाके मतलब मम्मी को दिया और एक बड़ी बहन के घर दे के आए थे। तो ये बच्चे ना मेरी तारीफ़ कर रहे थे, तो ज़रूर मेरी तारीफ़ सुनो यार, बहुत ज़्यादा वाली। और जो इसकी मौसी का कौन सा वाली प्रीति? पॉपी का। ओ माय गॉड, तुम मुझे नहीं जानते, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं तुम्हारी मौसी भी लग सकती हूँ क्योंकि वो तेश्वर मैं तेश्वर। वैसे मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ। और सुनाओ, तो फिर मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तो यार ये बच्चे ना मेरी टांग खींच रहे थे कि बुआ तू कितनी पतली है, बुआ तुम मोटे हो जाओ, तुम कितने पतले हो। तो यहाँ पे रात को लिया बाबू ने होक्के का पूरा मज़ा, पूरा नहीं रात को नहीं, दिन में रात को पूरा मज़ा लिया। उसके बाद मेरी बहन ने किया मेरा फेशियल ब्लीच। तो चलो भाई, पार्लर वाली बहन होने का यही तो मज़ा है। और यहाँ पे आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा पसंद आया? थैंक